नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विश्वास में, जहाँ पर हम अपने करुण अनु के साथ वीडियोस लेके आते हैं। अपने लाइफ से जुड़ी जो भी स्पेशल मोमेंट होती है उसके वीडियोस लेकर के आते हैं, और कुछ ट्यूटोरियल वीडियो होते हैं। इसी के साथ में हम आज जो वीडियो लेके आए हैं, आपने जैसे थंबनेल में ही पढ़ लिया होगा, वीडियो है प्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य दिवस के ऊपर कि हमारे प्रभु जी का प्राकट्य दिवस हुआ था, तो वो हमने कैसे सेलिब्रेट किया। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, शुरुआत होती है हमारे प्रभु जी के स्नान से, हमारे जगन्नाथ प्रभु जी के स्नान से। तो यहाँ पर मैंने केसर चंदन का जो स्वास्तिक बनाया है, हमेशा मैं ऐसे ही स्नान कराती हूँ। जो भी ऐसे पंचामृत स्नान होते हैं नॉर्मली हम चाहे कैसे भी करवाएं। तो यहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख है। स्नान के लिए हमेशा आप दक्षिणावर्ती शंख लीजिए। कई लोग वामावर्ती से कराते हैं, वो नहीं कराना चाहिए। और उसी के साथ आप देख रहे हैं कितने लुभावने लग रहे हैं सभी। तो यहाँ पर हमने पहले जल से, फिर पंचामृत से, अगेन फिर जल से स्नान कराना है, और फिर हम करेंगे इनका सुंदर सा श्रृंगार, क्योंकि हमारे प्रभु जी आज के दिन हमें इस रूप में दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। बलभद्र जी, सुभद्रा जी भी इन्हीं के साथ इस रूप में एक ही दिन आए थे। तो देखा जाए तो इन तीनों का ही प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। पुरी में ये उत्सव बहुत ही ग्रैंड लेवल पे मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है पुरी में हमारे जगन्नाथ जी का मंदिर है, जो कि कहते हैं हर एक मंदिर का थान होता है, थान बोला जाता है हमारे में। जैसे माता रानी का थान है वैष्णो देवी, जैसे राम जी का थान है अयोध्या जी, और जैसे हमारे श्री कृष्ण का धाम है श्री वृंदावन धाम, वैसे ही हमारे श्री कृष्ण के ये जो रूप हैं प्रभु जगन्नाथ जी, इनका धाम है जगन्नाथपुरी धाम, जो कि 4 धामों में से एक धाम माना जाता है। और उससे जुड़ी काफ़ी प्रचलित कथाएं हैं। धीरे धीरे मैं वीडियोस में आपको बता दूंगी। कभी भी कोई ऐसा वीडियो होगा जहाँ मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने स्नान कर लिया है, और अब एक छोटी सी बात आई थी कि जगन्नाथ जी को गंगा जल से स्नान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो उनके चरणों से निकली हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल ये बात सच है भाई, आपने बोला। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन मैं एक लॉजिक पर भी जाती हूँ कि अगर यही सेवा हमारे पास हरिद्वार वगैरह जैसे स्थान पर हो, तो वहाँ पर तो हर चीज़ के लिए गंगा जल ही यूज़ होता है, आप सभी को पता है। तो वहाँ पे जो टैप वाटर भी आता है वो गंगा जल ही होता है। तो इसके चलते देखा जाए तो अगर वहाँ किसी के पास सेवा है तो सिर्फ एक ड्रॉप गंगा जल नहीं, पूरे के पूरे गंगा जल स्नान होगा हमारे प्रभु जी को। और मंदिरों में भी स्नान कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती कि पूरी की सेवा अलग है। तो घर में हम नॉर्मली सेवा करें अपने भाव के साथ में। पूरी की सेवा हम करेंगे ध्यानपूर्वक, जैसे कि मंदिरों में होती है। तो हम उस सेवा को सराहना देते हुए प्रभु जी की आराधना करते हैं, क्योंकि वहाँ की सेवा अलग ही लेवल की है। वहाँ पर आरती करने के नियम अलग हैं, स्नान करने के, श्रृंगार करने के, भोग के नियम बहुत अलग हैं। वैसे हम चाहें भी तो घर में नहीं कर सकते। बहुत ही कहते हैं बहुत ही बारीकी से सेवा की जाती है। बाकी मेरा मानना ये है कि हमें सभी नियम करने चाहिए, जैसे हमें जहाँ से जो भी चीज़ अच्छा पता चले वैसे ही। लेकिन अब क्या है, प्रभु जी ने तो गंगा जल स्नान कर लिया, और एक नहीं कई बार कर लिया है ना। तो अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रभु जी मुझे आगाह कर देते हैं। मुझे पता चल जाता है कि हमारे लाला को या हमारे प्रभु जी को और हमारी माता रानी को ये चीज़ नहीं पसंद आई, तो मुझे पता चल जाता है इस चीज़ का। तो शायद ऐसा होगा कि भाई मेरे से गंगा जल स्नान लेना इन्हें अच्छा लगा होगा। अब बाकी पता नहीं भाई, प्रभु जी जाने ये तो चीज़, ये तो हम भी ना जाने। हम तो भाव के भूखे हैं, और प्रभु भी हमारे भाव के भूखे हैं। हम भाव के भूखे हैं कि प्रभु भी हम में ऐसा भाव रखें कि हम एक बार पुकारें और प्रभु दौड़े दौड़े चले आएं।
है ना, हमें संकट में देखते हुए। और वैसे भी प्रभु दौड़े ही चले आते हैं हमेशा हमारे पुकारने के बाद। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताती हूँ प्रभु जी की लीला, कि प्रभु जी के लिए जो भी श्रृंगार का सामान आया था, पोशाक का अरेंजमेंट कुछ नहीं था। जैसे कि कई लोग मुझे ये पूछते हैं कि पहले से कि प्रिपरेशन क्या है क्या नहीं है, तो उसके चलते जो मैंने कुछ भी हमेशा यही जवाब दिया होगा कि मुझे नहीं पता कि क्या तैयारी कैसे होने वाली है, सब कुछ अपने आप ही हो जाता है, पता नहीं कैसे होता है, ये हमारे प्रभु जी जाने, ये ईश्वर ही जाने कैसे सब कुछ हो जाता है। तो जैसे कि हम श्रृंगार का सामान लेके आए थे और पोशाक मैं ख़रीदने वाली थी, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि कितना और क्या कैसे ख़रीदना है। जो चाह रही थी वो मिला नहीं, क्योंकि वो मैं नहीं चाह रही थी, वो प्रभु जी चाह रहे थे। तो आप ये देखिए कि सडनली सब चीज़ के अरेंजमेंट के बाद सबसे बाद में ड्रेस का अरेंजमेंट हुआ और सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से मैच हो गई हैं। इसी के बाद ये जो ड्रेस है, इसमें रेड कलर भी है, इसमें ब्लू कलर भी है और इसमें येलो कलर भी है और इसमें ब्लैक कलर भी है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कलर जो कि ड्रेस में हैं, जो कि इन तीनों को ही बहुत पसंद है। तो सभी ने एक दूसरे का मान रखते हुए तीनों को जो जो कलर पसंद है उनसे मिलती जुलती ड्रेस तीनों ने पहन ली है। अब ये मैं लीला ना कहूँ तो और क्या कहूँ। हालांकि मैं अपने मन से खुद से कहती हूँ मुझे सेवा नहीं आती भाई, मुझे बस इतना पता है कि मुझे इनको अपने भाव से खुश रखना है। जैसा मैं इनको सेवा दे पा रही हूँ मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, बाकी तो यही जाने कि सेवा कैसी हो रही है। तो उसके बाद सिंपल ड्रेस होने के बाद भी इतना हो गया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, चल रही थी, अभी भी थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी ठीक हो गई है। तो जिसके चलते मैं कुछ भी फैब्रिक लेस कुछ भी नहीं लेके आ पाई और प्रभु जी की ड्रेस इतनी सादा बनी। लेकिन यकीन मानिए प्रभु जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे इस ड्रेस में। और सुभद्रा जी तो आप देख ही रहे हैं कितना स्माइल कर रही हैं, है ना। और मेरे जो स्टूडेंट होते हैं, आते हैं, या कोई घर में आता है, हालांकि बलभद्र जी सुभद्रा जी बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो यही कहते हैं कि प्रभु जी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं हमें, क्योंकि आप सभी को पता है इनका सिटिंग एरिया मैं जहाँ पर बैठती उठती हूँ मैं वहीं बना कर रखती हूँ। अगर मैं बेडरूम में बैठ रही हूँ तो कन्नू नन्नू और इनका सिटिंग एरिया बेडरूम में रहता है। अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठ रही हूँ तो इनका सिटिंग एरिया ड्राइंग रूम में हो जाता है। मौसम के अनुसार हम इनको अंदर बाहर घर में करते रहते हैं। इसके बाद जो भी मौसम के अनुसार चीज़ें होती हैं वो इन्हें भोग में लगाई जाती हैं। हालांकि पूरी के भोग सेवा बहुत अलग है, लेकिन मुझे भाई ने बोला कि दी आप घर की सेवा कर रहे हो तो आप बस भाव सेवा रखिए, क्योंकि नियम सेवा अगर पूरी रखेंगे तो आप वर्किंग भी हैं तो आप कैसे कर पाएंगे। और साथ ही आप सबको पता है हमारी छोटी बच्ची भी है शुन्नू, जिसके चलते बहुत टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है कि कैसे क्या सब कुछ मैनेज किया जाए। तो यहाँ पर मैंने इनका किया है श्रृंगार। और प्रभु जी के हमारे घर पर आने के बाद हमें सेवा प्रदान करने के बाद ये पहला इनका प्राकट्य दिवस है जो कि आया है, तो वो मैं इनके लिए थोड़ा सा खास बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि टाइम नहीं हो पा रहा है, आजकल बहुत शेड्यूल बिज़ी हो चुका है, आप सभी को पता है वीडियो भी टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहे, बट मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट 2 डेज़ के अंदर एक वीडियो आप तक प्रोवाइड कराए जाएँ और फालतू आलतू के वीडियो ना करा के कामदार वीडियो कराए जाएँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि आप सबका टाइम वेस्ट हो। तो यहाँ पर मैं इन्हें बैंगल पहना रही हूँ। हालांकि बैंगल बिल्कुल नहीं पहनते, जितनी बार पहनाती हूँ ये बैंगल को अस्त व्यस्त कर देते हैं, यानी कि मुझे मिलती नहीं है बैंगल, इनके हाथों से सरक जाती है। या तो मैं इनको ग्लू से सेट करूँ, यानी कि ग्लू आप सभी जानते हैं जो मोम होता है इनको ज्वेलरी को सेट करने के लिए भगवान जी की, तो वही। तो यहाँ पर जो है हमारी शुन्नू सामने ही बैठी है, उसके पैर दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल पे थोड़ा सा ऊंचा करके कपड़ा बिछा करके इनका श्रृंगार कर रही हूँ ताकि आपको इनका श्रृंगार अच्छे से दिख पाए। और यहाँ पर हमारे जो बल्लू जी हैं उन्होंने मुकुट पहनने में बहुत शैतानी की है। ये मुकुट पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, इतना परेशान इन्होंने मुझे किया मुकुट पहनने के दौरान कि क्या ही बताएं।
आप सबको लगता होगा कि प्रभु जी तो बड़े ही सीधे हैं, लेकिन ऐसे कैसे, प्रभु जी सीधे कैसे हो सकते हैं? ये तो वैसे भी टेढ़ी टांग वाले हैं, हर चीज़ टेढ़ी मेढ़ी ही करते हैं। ये रूप लेने के पीछे भी इनकी ही लीला है कि ये हमें इस रूप में दर्शन देना चाहते थे कि मेरा जो रूप है वो और रूपों से अलग हो। हर रूप आप देखते हैं, चाहे वो बिहारी जी हों, राधा दामोदर जी हों, या हमारे द्वारिकाधीश जी हों, या हमारे जगन्नाथ प्रभु जी हों, सभी के रूप बिल्कुल अलग और मनमोहक रूप हैं। छवि निहारते मन ही नहीं भरता। तो यहाँ पर सुभद्रा जी भी हैं। अब ये सोचो कि कन्नू नन्नू के बाद जब इनकी सेवा आई तो सुभद्रा जी ने भी हमें सेवा का पूरा मौका दिया, क्योंकि एक बेटी और जो घर आनी थी। इसी के बाद हमारी सुभद्रा जी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, क्योंकि लड़कियां बहुत सीधी होती हैं। तो बिल्कुल सीधे साधे तरीके से सुबू जी ने जो है मुकुट पहन लिया, और हम इन्हें प्यार से बल्लू, शुभू और जग्गू कहते हैं। और यहाँ पर हमारे जग्गू जी ने भी बहुत जल्दी से मुकुट पहन लिया, क्योंकि आखिरकार इनका जन्मोत्सव है, प्रगट्योत्सव है। तो भाई ये कैसे ना रेडी हों टाइम टू टाइम, है ना। और एक्साइटमेंट में इतनी जल्दी जो है रेडी हो गए, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और ये मानिए कि आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनते हुए, जैसे कि अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कोई भी प्रिपरेशन पहले से नहीं होती है, सडनली कैसे सब कुछ इतना सही से हो जाता है, मुझे खुद भी समझ नहीं आता। अब ये तो आप इन्हीं के चमत्कार ले लीजिए कि कैसे हो जाता है सब कुछ, वो तो यही जानते हैं। मैं मूर्ख खलकामी, है ना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बस हाँ, जैसा अच्छा लगता है, जैसा मन को भाता है, सेवा कर देती हूँ। बाकी वो इनके ऊपर है, इनको मेरी सेवा भा रही है या नहीं, एक्सेप्ट है या नहीं। तो इसी के बाद और बहुत सारी बातें हैं इनके लिए करने के लिए, करने बैठो तो समय कम ही पड़ जाने वाला है। तो यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि एक पटका क्यों ना उड़ाया जाए जो कि इनकी सुंदरता को और ज़्यादा अलग कर दे। और श्रृंगार मैं यही सोचती हूँ कि थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ऐसा ना हो कि जैसा सब की गंगा बह रही है उसी के साथ हम भी बह जाएं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम जो है कोशिश करते हैं कि कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे 4 बच्चे हैं, जैसे कि भगवान हैं और हम सभी उनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, कोई एक बच्चा हमें कुछ यूनिक तरीके से प्यार करता है, भाव देता है, रिस्पेक्ट देता है, तो हमें उसकी तरफ ही ध्यान ज़्यादा हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है ना, आप इसको नकार नहीं सकते। हालांकि बच्चे सभी समान होते हैं, माँ बाप के लिए सभी बच्चे समान हैं, लेकिन उस बच्चे की तो हम तारीफ़ करते हैं ना, देखो भाई ये बच्चा तो हमारा कितना होनहार है, या ये बच्चा तो हमें बहुत ही प्यारा है, ये बिल्कुल शैतानी नहीं करता, ये बिल्कुल हमारी सारी बातें मानता है, हमारा मान रखता है ना। और आने जाने वाले भी जो भी घर में इसको देखते हैं उनके भी मन को मोह लेता है। तो ऐसे ही हम सब बच्चे हैं। अब कौन किस तरीके से प्रभु के मन को मोहता है ये तो प्रभु ही जाने। बाकी हम सब एफर्ट्स तो लगा ही सकते हैं कि अपने प्रभु जी को कैसे खुश रखना है, अपने ईष्ट को कैसे खुश रखना है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट तीनों हो गए हैं रेडी। अब मैं लगा देने वाली हूँ इनको थोड़ी देर में तिलक, और ये नाक का इन्होंने उतार के फेंक दिया। बहुत ही शैतान है ये, है ना। और आप सब लोग एक चीज़ देखते होंगे कि मैं इनको फ्लावर वगैरह से श्रृंगार नहीं करती हूँ, तो उसके पीछे एक रीज़न है कि मुझे फूलों से बहुत ज़्यादा ही एलर्जी है। अगर मैं हाथ में पकड़ भी लूँ तो मुझे दम घुटने लगता है। हालांकि हर बंदे को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है, बट कोई बंदा सामने वाले की प्रॉब्लम को समझता है और कोई बंदा उसकी हंसी बना देता है। तो अगर किसी को सुनने के बाद हंसी बनानी है तो बेशक बना सकते हैं, उसमें भी मेरा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु जी मेरी नीयत जानते हैं। इसी के बाद क्योंकि अगर मैं वो हाथ में लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वोमिट ना हो जाए, और हो भी जाती है। एक बार ऐसा ही हुआ था कि जिस पंचामृत में जो है फ्लावर गिर गए थे और उसमें मैंने उसका पान किया, तो मुझे कंटिन्यू 3 से 4 वोमिट हो गया। पता नहीं क्यों, क्योंकि फूलों के नाम से ही मुझे दम सा घुटने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब ये तो हुई फूल नहीं अर्पित होते इसकी, लेकिन मन रूप में हम फूलों को अर्पित बिल्कुल करते हैं।
अब यहाँ बात आती है हमारे कन्नू नन्नू की कि कन्नू नन्नू का श्रृंगार। तो यहाँ पर कन्नू नन्नू अनंत वगैरह सभी को पंचामृत स्नान बिल्कुल हुआ है और बिल्कुल सभी को स्नान कराया है। और हमारा नन्नू देखो कितना खुश हो जाता है पंचामृत स्नान के बाद। तो यहाँ पर मैंने जो जल और पंचामृत ले लिया था एक बर्तन में और उसमें से शंख में डाल के मैं स्नान करवा रही हूँ। और कन्नू को चंदन स्नान कराना रहता है, अभी थोड़ा पीलापन है, लेकिन अभी देखो अभी मैं आपको थोड़ी देर में दर्शन कराऊंगी तो स्नान के बाद कितना चमक जाएगा, हद बेहद जिसे कहते हैं। और कोई मैंने आज तक जब से कन्नू आया है मैंने कभी भी पॉलिश नहीं कराया है कन्नू को। लोग होते हैं कि शाइन आए इसके लिए बार बार जा कर के पॉलिश करवा कर के लेके आते हैं कि शाइन बढ़ती रहे, लेकिन अगर शाइन अगर आप केयर करते हैं तो भी शाइन आप देख सकते हैं किस तरीके की शाइन होती है। देखो चीज़ें अलग तरीके से करने से तो कोई अलग तरीका नहीं कह सकते, यानी कि ज़बरदस्ती उस चीज़ को करा कर तो कोई भी कर सकता है। जैसे कि लाला वैसे केयर नहीं हो रही है तो वो काले पड़ रहे हैं तो चलो पॉलिश ही करा लें, लेकिन केयर नहीं की जाती, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बेकार लगती है। और यहाँ पर इसी वीडियो में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हालांकि बहुत से लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको मेरी ये बात बहुत ज़्यादा खलेगी, बट मैं ये चीज़ कहे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। मैं अक्सर देखती हूँ कि जिनके पास छोटे लाला हैं और वो बड़े लाला ले आए हैं वो क्या करते हैं, देखो रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह मैं भी अपलोड करती हूँ और भी सभी जन अपलोड करते हैं, लेकिन कभी 100 में से कोई 1 या 2 मुझे ऐसा मिलता है कि जो छोटे के बाद बड़े लाला अगर घर में आ भी गए हैं, सेवा आ भी गई है, सबको समान प्यार करें। मैं अक्सर देखती हूँ कि बड़े लाला के साथ में वीडियोस ज़्यादा बनाई जा रही हैं, हर जगह घुमाने से बड़े लाला को ले जाया जा रहा है, हर चीज़ बस बड़े लाला के लिए सबसे ज़्यादा की जा रही है। और लोग भी जो व्यूअर्स हैं वो भी बड़े लाला के पीछे ही पागल हैं। ऐसा मुझे समझ नहीं आता, ऐसा क्यों? देखो अगर हमारे भाव सच्चे हैं तो हमें बिल्कुल छोटे लाला में भी उतना ही भाव होना चाहिए। जैसे कि मैं वृंदावन जाती हूँ, बहुत कम लोग होते हैं जो कि टोकरी के लाला जो होते हैं उनके दर्शन करना पसंद करते हैं, उनमें से मैं भी हूँ कि कोई लाला लेके आता है मैं तो टोकरी देखते ही खुश हो जाती हूँ। ये मैंने आपको वृंदावन वाली वीडियोज़ में भी कहा था। लेकिन जब मैं जाती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि जब हमारे कन्नू नन्नू होते हैं टोकरी में तो कन्नू नन्नू को देखने वाले की संख्या बहुत कम होती है, जबकि अनंत को देखने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या हमारे भाव भी प्रभु में भी भेद करने लगे हैं कि छोटे या बड़े? क्या हमारे भाव इतने मतलब मिश्रित भाव हो गए हैं कि हम सबको समान ना समझ करके हम उनको ऐसे समझ रहे हैं कि ये अलग है और वो अलग है? भाई अब अगर मैं अगर कन्नू नन्नू को या अनंत को बच्चा मान रही हूँ तो सच्ची मानो माधवन शालिग्राम जी हैं आप लोगों की नज़र में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनमें भी एक बच्चा ही दिखता है। तो ये चीज़ मैं काफ़ी दिन से कहने वाली थी और ये चीज़ देखते हैं ना मुझे तो वीडियोज़ ही देखने का मन नहीं करता। हाँ बहुत ऐसे कम लोग हैं और जो ऐसे मुझे दिखते हैं कि सभी लाला को समान अटेंशन देते हैं, समान प्यार देते हैं, वो देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनको देख के मुझे बहुत दुख भी होता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप ला रहे हैं तो उस चीज़ को समझिए कि आप भेदभाव ना करके समान रूप से सेवा कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं हो रहा है हमारे जग्गू जी का, शुभू जी का और बलभद्र जी का प्राकट्य उत्सव। मेन तो प्रभु जी का बोला जाता है, लेकिन ये तीनों इस स्वरूप में प्रकट हुए, उसके लिए हम आज का इनका प्राकट्य दिवस मनाते हैं, यानी कि जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ गए कन्नू का श्रृंगार और नन्नू का श्रृंगार और हमारा और यहाँ अनंत और शुन्नू, और यहाँ शुन्नू और अनंत कटवाएंगे जग्गू जी का केक और हम मनाएंगे बर्थडे। तो भाई यहाँ पर फाइनली हमारे बर्थडे बॉय ने केक कट कर दिया है और केक में काफ़ी सारे नाइफ गोद दिए गए हैं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ है यहाँ पे हमारे बलू जी, और बलू जी के बाद हमारी शुभू जी। तो सभी के तरफ से केक कट हो गया है। अंतु वगैरह कन्नू नन्नू को भी केक कट करा दिया गया है। लेकिन ये क्या, ये मैं कैंडल बाद में जला रही हूँ? अरे नहीं, वीडियो आगे पीछे हो गया है। ऐसा नहीं है कि मैं कैंडल बाद में जला रही हूँ, आप सभी ने देख। और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं सब कुछ कितना कलरफुल लग रहा है।
तो यहाँ पर क्या हुआ है, आप थोड़ा सा चेंज तो देख रहे होंगे, वो ग्रास का है बस। वो सिर्फ इसलिए मैं कुछ सेटिंग बनाने की सोच रही थी, बट अभी भी वो नहीं बन पाई है। लेकिन क्या है, ये गद्दी के ऊपर बैठते थे तो पतिदेव ने कहा ये गद्दी क्यों ना आप हटा दो। तो यहाँ पे मैं कुछ करके ऐसा करने वाली थी, बट वो नहीं हो पाया, अभी बाद में होगा। तो यहाँ पर शुन्नू लगा रहे भोग, और ये हैं जगन्नाथपुरी के दर्शन। तो इस तरीके से कुछ हमने किया प्रभु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। पूरे दिन का तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वर्किंग होती हूँ और भी काम होते हैं। तो बस यही जो जैसे तरीके से भी मनाया हमने, छोटा सा एक सेलिब्रेशन था प्रभु जी के लिए, जैसे हम अपने बच्चों को खुश रखने के लिए छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और वीडियो में कोई बात बुरी लग गई हो तो हाथ जोड़ के सभी से माफ़ी है, उसमें मैं छोटी नहीं हो जाती। तो इसी के साथ मैं शिवानी फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, जय जगन्नाथ।